नमस्कार, मैं बबीता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं एक बड़ी इंटरनेशनल खबर के बारे में, जो सामने आ रही है, जिसको सुनकर हमें भी खुशी हुई, आपको भी खुशी होगी और आपको भी आपके देश के ऊपर प्राउड फील होगा। तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के मुताबिक अमेरिका, चीन के बाद भारत में सबसे ज्यादा अरबपति। तो कौन है दुनिया का सबसे बड़ा रईस, इसके बारे में आज हम आपको अपडेट कर रहे हैं। तो भारत में अरबपतियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और अब भारत में 284 अरबपति हो गए हैं। इनके पास करीब 98 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। हुरून रिच लिस्ट ने ये बात को जो है उजागर किया है। तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के मुताबिक देश के सबसे धनी लोगों की संपत्ति में पिछले एक साल में 10% का इजाफा हुआ है और भारत अरबपतियों की संख्या के लिहाज से दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया है। तो भारत का दबदबा बरकरार है। तो अब कितने अरबपति भारत में, इसके बारे में अगर हम आपसे शेयर करें तो भारत का दुनिया में दबदबा लगातार बढ़ रहा है और भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उस पर जो है हर किसी को प्राउड भी होना चाहिए। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के आंकड़ों पर गौर करें तो इस बात के जो है वो संकेत मिलते हैं कि 2025 के मुताबिक भारत में अरबपतियों की संख्या में इजाफा हुआ है। अब इनकी संख्या जो है वो बढ़कर 284 हो गई है। इसके बाद दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति वाले देशों की सूची में भारत तीसरे नंबर पर आ गया है। अब खुद के देश में अरबपतियों की संख्या के लिहाज से भारत से अमेरिका और चीन से पीछे रह गया है, जिससे जाहिर होता है कि वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति लगातार मजबूत हो रही है, जिसका दावा जो है भारत लगातार करता आ रहा है। तो भारत में कहाँ रहना पसंद करते हैं अरबपति, ये दूसरा सबसे बड़ा सवाल है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में एक और बात जो है वो सामने आई है। ग्लोबल रिच लिस्ट के मुताबिक, यानी कि उसकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 284 अरबपति हैं। इनमें से 90 अरबपति देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में रहते हैं और इसी तरह 40 से कम उम्र के 7 अरबपति हैं। ये भी जो है ज्यादातर मुंबई और बेंगलोर में रहते हैं। हुरून रिच लिस्ट के मुताबिक भारत में 175 अरबपतियों की संपत्ति में बढ़ोतरी हुई है। वहीं पर 109 अरबपति ऐसे भी हैं जिनकी संपत्ति में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, यानी कि उनमें या तो गिरावट आई है या वो एज इट जो है स्टेबल है। तो अरबपतियों की संख्या के लिहाज से अमेरिका दुनिया में जो है वो टॉप पोजीशन पर है। दुनिया में सबसे ज्यादा 870 अरबपति अमेरिका में है। इसके साथ ही ये भी सवाल जो है वो सामने आता है कि दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, और इसको जानने की जिज्ञासा जो है हर किसी के अंदर है। तो इन सारी चीजों की अगर हम बात करें तो कौन सबसे ज्यादा जो है वो अमीर है दुनिया में, ये जो है हर किसी के मन में जो है एक बड़ा सवाल जो है वो पैदा करता है और हर किसी का इंटरेस्ट इस बात को जानने में ज्यादा है। तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के मुताबिक टेस्ला के सीईओ एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं और एलन मस्क ने पिछले साल 189 बिलियन डॉलर की कमाई की है और 5 साल में ये चौथा मौका है जब एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स के खिताब को जो है वो हासिल करने में सफल रहे हैं। एलन मस्क 400 बिलियन डॉलर का आंकड़ा जो है वो पार करने वाले पहले शख्स जो है बन गए। दूसरे नंबर पर अमेजन के संस्थापक जेफ बिजोस हैं, यानी कि जेफ बिजोस है, जबकि मेटा के सीईओ मार्क जुगलबर्ग जो है वो तीसरे नंबर पर आते हैं। और इस बार हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट ने जो है सोशल मीडिया, खेल और मनोरंजन जगत के नाम भी जो है अपने आप में शामिल किए हैं। यानी कि अभी तक टॉप बिजनेसमैन की जो है वो लिस्ट इसमें आती थी, अब इन सारी चीजों के चलते सोशल मीडिया, खेल और मनोरंजन जगत के लोगों को भी जो है इसमें शामिल किया गया है। अब इन सारी चीजों को लेकर आपका क्या कहना है, जिस तरह से भारत तीसरे नंबर पर जो है वो ग्लोबल लिस्ट में आया है। अब इन सारी चीजों के चलते क्या आपको लगता है कि भारत लगातार तरक्की कर रहा है, जो बात कही जाती है वो सही सिद्ध हुई है, या आपको लगता है इस तरह की जो रिपोर्ट्स है उसका प्रभाव क्या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पड़ता है? अगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इसका प्रभाव पड़ता है तो कहीं ना कहीं भारत का दबदबा और मजबूत होगा। और भारत जिस तरह से जो है वो तीसरे नंबर पर आया है, आने वाले समय में ये कहना जो है वो नामुमकिन नहीं होगा कि भारत जो है पहले नंबर पर भी आ सकता है। जिस तरह से भारत तरक्की कर रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से भारत विश्व गुरु बनने की राह पर चल रहा है, अब इन सारी चीजों के चलते कहीं ना कहीं भारत जो है वो एक बड़ी शक्ति बनकर जो है उभर रहा है, जिसकी सराहना हर कोई करता है। यानी कि जो बड़ी शक्तियां हैं उनको भी लगता है कि भारत के साथ आना उनके लिए जरूरी है। जो छोटे देश हैं उनके लिए एक संरक्षक की जो है भूमिका में भी भारत नजर आता है। अब इन सारी चीजों को लेकर आपका जो भी कमेंट हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको अगर खुशी हुई है इन सारी चीजों को जानकर तो आप हमें जरूर अपनी भावना जो है वो शेयर करें।
आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।